ट्रेन से यात्रा करना तो आम बात है, लेकिन जब आपको जाना हो कहीं दूर और ट्रेन खचाखच भरी हुई हो और आपके पास में हो जनरल डिब्बे की टिकट, तब ट्रेन का ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी यादगार बन जाता है। आज हम इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स के बिना इंग्लिश जो है वो अधूरी है, तो उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा आप। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश बूस्टर के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है माय ट्रेन जर्नी। तो जर्नी का मतलब यात्रा होता है, सफ़र होता है। ट्रेन ट्रेन होती है, माय मेरी, तो मेरी रेल यात्रा। सिंपल सा टाइटल है। होल्डिंग अ जनरल टिकट। होल्ड होल्ड मतलब पकड़ना होता है। होल्डिंग पकड़े हुए, अ जनरल टिकट जो जनरल डब्बे की टिकट होती है वो पकड़े हुए, टाइटली मजबूती से, इन माय हैंड अपने हाथ में। आई एंटर्ड द क्राउडेड जनरल कंपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, अंदर घुसना। तो एंटर के बाद में कभी भी इन नहीं आता है, इनटू नहीं आता है। इसका मतलब जाहिर सी मीनिंग होता है कि आप अंदर ही प्रवेश कर रहे हो। ऐसे नहीं आएगा कि आई एंटर्ड इनटू द क्राउडेड, नो। आई एंटर्ड मैंने प्रवेश किया, द क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाला, एकदम भरा हुआ लोगों से। क्राउड का मतलब भीड़ होता है ना, तो क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाला जनरल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा होता है, जनरल सामान्य, तो जो सामान्य डिब्बे होते हैं उनके अंदर भीड़ होती है, तो उसके अंदर प्रवेश किया। ऑफ द पटना दिल्ली ट्रेन। तो पटना और दिल्ली की जो ट्रेन है उसके जनरल डब्बे के अंदर मैंने क्या है, प्रवेश किया, जो कि क्राउडेड था, खचाखच भरा हुआ था। और मैंने हाथ के अंदर जो है वो जनरल की टिकट पकड़ी हुई थी। पीपल वर स्टैंडिंग एवरीवेयर। पीपल लोग, वर स्टैंडिंग वो खड़े थे, एवरीवेयर हर जगह खड़े थे, तो हर जगह लोग खड़े थे, पैसेंजर्स खड़े हुए थे, भीड़ भाड़ थी अच्छी खासी। देयर वॉज नो प्लेस टू सिट। ठीक है, तो देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस को, कोई मीनिंग नहीं है इसका। वो था नो प्लेस यानी कि कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी, टू सिट बैठने के लिए। नॉट इवन टू स्टैंड कंफर्टेबली, ना ही स्टैंड खड़ा होने के लिए, कंफर्टेबली आराम आराम से। तो आराम से जो है वो खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कि खड़े होने के लिए भी आराम से जगह नहीं थी। बैठने के लिए तो थी नहीं, लेकिन खड़े होने के लिए भी नहीं थी जगह कि आराम से खड़ा भी हो सके कोई। आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड अ सीट। मैंने क्या किया, ट्राई मतलब कोशिश करना होता है। आई ट्राइड मैंने कोशिश की। हार्ड, हार्ड का मतलब वैसे तो कठोर सख्त होता है, लेकिन यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने की बात हो रही है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, टू फाइंड खोजने की, अ सीट एक सीट। ठीक है, तो ये वाला सीट जो है ये बैठने वाला कुर्सी की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सीट आया था, सीट का मतलब बैठना, एज अ वर्ब। तो मैंने एक सीट जो खोजने की बहुत कोशिश की, बट लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन ये क्या था, असंभव था, इम्पॉसिबल था। द कंपार्टमेंट वॉज कम्प्लीटली पैक्ड। और जो कंपार्टमेंट है, जो डिब्बा है, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनको इंग्लिश में कंपार्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो एसी कंपार्टमेंट, स्लीपर, जनरल, तो अलग अलग है। द कंपार्टमेंट वॉज था कम्प्लीटली पूरी तरह से पैक्ड था। ठीक है, तो पैक का मतलब होता है कि एकदम पूरी तरह से पैक हो गया, कि यानी कि उसमें जगह ही नहीं। ठीक है, तो वही बताने के लिए कि पैक्ड था यानी कि ठसाठस भरा हुआ था, यानी कि उसमें जगह नहीं थी, एकदम फुल था वो। फाइनली आखिरकार, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू स्टैंड नियर द गेट। स्टैंड खड़े होने का, नियर के बगल में, द गेट गेट जो होता है ट्रेन के डिब्बे का, उसके बगल में खड़े होने का मैंने निर्णय किया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मतलब भीड़ कम रहती है ना, क्योंकि लोग तो अंदर घुस जाते हैं सारे के सारे। सो दैट ताकि, आई कुड एटलीस्ट गेट सम फ्रेश एयर। ठीक है, तो सो दैट ताकि, आई कुड मैं सकूं, क्या सकूं, एटलीस्ट कम से कम, गेट प्राप्त कर सकूं, तो कम से कम मैं प्राप्त कर सकूं, सम फ्रेश एयर कुछ जो ताजी हवा है वो मैं प्राप्त कर सकूं, क्योंकि ट्रेन के गेट के ऊपर आप खड़े हो तो हवा लगती है, तो ताजी हवा ही मिल जाए। अंदर तो एकदम ठसाठस भरा हुआ है सब कुछ। एट द गेट, गेट के ऊपर, आई सॉ मैंने देखा, कॉलेज बॉय एक कॉलेज का लड़का, सीटिंग बैठे हुए देखा, ऑन द एज इनकी किनारे के ऊपर। तो ये जो ट्रेन है,
ट्रेन का यहाँ पे गेट है, तो गेट के यहाँ पे किनारे के ऊपर जो है एक लड़का जो है वो बैठा हुआ देखा। हिज लेग्स हैंगिंग, उसके जो पैर हैं हैंगिंग, हैंग मतलब लटकना होता है, हैंगिंग लटके हुए थे ऑन द स्टेयर्स, यानी कि जो स्टेयर्स होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे के अंदर जब आप गेट से अंदर चढ़ते हो तो कुछ तो होते हैं ना, 2-3 सीढ़ियाँ होती है चढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो लटके हुए थे ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के, तो ट्रेन की जो सीढ़ियाँ हैं ट्रेन के डिब्बे की उसके ऊपर लटके हुए थे। तो ऐसे लोग लटक के बैठते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि चढ़ने उतरने वालों को भी परेशानी होती है और रिस्क भी रहता है, तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन बैठते हैं लोग। ही वॉज क्वाइट, वो क्या था, क्वाइट था, यानी कि शांत था, एंड और लोस्ट, खोया हुआ था, इन डीप थॉट, गहरे विचारों में खोया हुआ था, बस बैठा था गुमसुम गहरे विचारों में खोया हुआ था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एंड और आस्क्ड हिम, और मैंने पूछा उससे, भाई इंजीनियर हो क्या? तो उससे पूछा कि भाई इंजीनियर हो क्या, ये उससे पूछा। ही स्माइल्ड बैक, वह मुस्कुराया, वापस मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, आप इसका इंग्लिश जरूर कमेंट में लिखिएगा, भाई इंजीनियर हो क्या, ठीक है, देखते हैं। वो मुस्कुराया और वापस मुस्कुराया, क्योंकि मुस्कुरा के उससे पूछा है, उसने कहा, हाउ डिड यू गेस, ठीक है, तो गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो आपने जो है वो कैसे अनुमान लगाया, ठीक है, तो कैसे आपने अनुमान लगाया, ये उसने वापस रिप्लाई किया। आई रिप्लाइड जोकिंगली, मैंने जो है उसको जवाब दिया जोकिंगली, मजाकिया ढंग से। यूजुअली, आमतौर पर, अक्सर, इंजीनियर्स सिट एट द ट्रेन गेट, तो जो इंजीनियर्स होते हैं, इनकी जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो बैठते हैं ट्रेन के गेट पे ऊपर बैठते हैं, व्हेन, जब, दे डोंट गेट अ सीट, जब उनको एक कोई सीट नहीं मिलती तो वो गेट के ऊपर बैठते हैं, एंड और दे लुक लॉस्ट इन थॉट्स, और वे दिखते हैं खोए हुए, इन थॉट्स यानी कि विचारों में खोए हुए दिखते हैं, तो एक जनरल स्टेटमेंट दिया उसको कि अरे इंजीनियर लोग होते हैं ना, वो बैठते हैं गेट के ऊपर जब उनको सीट नहीं मिलती और वो थोड़े से विचारों में खोए रहते हैं। ही लाफ्ड, वह हंसा, एंड मेड सम स्पेस फॉर मी, और उसने क्या किया, मेड का मतलब बनाना होता है, ठीक है, तो उसने बनाया, थोड़ा स्पेस बनाया, थोड़ी जगह बनाई, फॉर मी, मेरे लिए, कि भाई तुम भी बैठ जाओ गेट के ऊपर, वैसे। वी बोथ सेट एट द गेट, हम दोनों के दोनों जो है वो गेट के ऊपर बैठ गए, ठीक है, तो सिट की सेकेंड फॉर्म है सेट। इट फेल्ट अमेजिंग, इनके महसूस हुआ, अमेजिंग शानदार महसूस हुआ, टू फील महसूस करना, द कूल एयर ठंडी जो हवा है उसको महसूस करना, एक शानदार मतलब अमेजिंग अद्भुत लगा। बट लेकिन, एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, इट वॉज रिस्की टू, लेकिन ये क्या था, रिस्की था, जोखिम वाला था, टू यानी कि बी, यानी कि ये उसी समय ये जोखिम वाला भी था। स्लोली, धीरे धीरे, वी स्टार्टेड टॉकिंग, धीरे धीरे हमने शुरू किया टॉकिंग, बातचीत करना शुरू किया। तो ट्रेन में ऐसा ही होता है कि एक बार आप बातचीत पर शुरू कर दो, फिर तो सामने वाला अपने आप ही मतलब कि उसको आगे 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 बढ़ाता रहेगा। तो हमने जो है बात करना शुरू किया अबाउट द क्राउड, क्राउड के बारे में, भीड़ के बारे में बातचीत की कि ट्रेन में बहुत भीड़ है वगैरह वगैरह। ट्रेन सीट्स, ट्रेन की सीटों के बारे में बात की कि अरे कम सीट है, थोड़ी और एक्स्ट्रा बोगी लगानी चाहिए, वैसे करके। द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्लीपर क्लास, वो जो अंतर होता है बिटवीन के बीच में, जनरल क्लास एंड स्लीपर क्लास, यानी कि जो शयन यान जो होता है, सोने वाली जो सीटें होती है उनके बारे में, और जनरल जो डिब्बा है उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में। डर्टी कोचेस के बारे में बातचीत की, कितने गंदे डब्बे हैं इनके बारे में बातचीत की, एंड और अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी के बारे में बातें की। जैसे ही करते हैं बातें, तो यही बातें होती है ट्रेन के अंदर। लाइक, यानी कि लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक कंपैरिजन के लिए, लाइक की तरह, किसकी तरह, मोस्ट पैसेंजर्स, अधिकतर यात्री, ठीक है, वी ऑल्सो ब्लेम द रेलवे एंड द सिस्टम, तो अधिकतर यात्रियों की तरह वी ऑल्सो ब्लेम्ड, हमने भी क्या किया, ब्लेम किया, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, तो हमने भी दोष लगाया, द रेलवे, रेलवे को दोष लगाया, एंड द सिस्टम, सिस्टम को दोष लगाया, क्योंकि जहाँ पे भी भीड़ गंदगी दिखती है हम लोग सिस्टम को दोष लगा देते हैं कि सिस्टम की गलती है, वो ट्रेन नहीं चलाते, वो डब्बे नहीं ऐड कर सकते, ऐसे करके। तो ये जो बातें होती है इधर उधर की, वो बातें हमने की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, ही आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे, आर यू गोइंग टू दिल्ली टू सर्च फॉर अ जॉब, तो क्या आप जा रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली, अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं और हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, टू सर्च खोजने के लिए, फॉर अ जॉब एक नौकरी खोजने के लिए, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। आई नोडेड, मैंने सिर हिलाया,
एंड सेड मैंने कहा, यस ब्रदर, हाँ भाई, आई पास्ड आउट। ठीक है, तो मैंने जो है वो पास आउट का मतलब होता है कि जो भी कक्षा में हो आप, वो आपने पूरी कर ली हो। ठीक है, तो मैंने जो है वो डिग्री है, जो कक्षा है वो मैंने पूरी कर ली है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले जो है मैंने डिग्री पूरी कर ली। बट लेकिन आई एम स्टिल अनएम्प्लॉयड, लेकिन मैं अभी भी क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ। आई डिड इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग की इन कंप्यूटर साइंस, तो जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर मैंने इंजीनियरिंग की। यस्टरडे, कल, आई गॉट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू, मैंने जो है प्राप्त किया या मुझे आया, एक कॉल आया इंटरव्यू के लिए इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया एज अ रेडियो जॉकी के रूप में। तो ये रेडियो जॉकी कौन होता है? आपने देखा होगा, जो ये रेडियो मिर्ची लिए आते हैं, इसके अंदर जो रेडियो पे जो होस्ट जो होता है, जो बोलता है, आपको एंटरटेन करता है, आपको कुछ सूचनाएँ देता है, आपको गाने पसंद के सुनाता है, तो उस बंदे का जो प्रोफ़ेशन होता है, उसका नाम होता है रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी के लिए मुझे जो है एक इंटरव्यू कॉल आया। इट वाज़ वेरी सडन, ये क्या था, बहुत ही अचानक था, वेरी सडन, बहुत ही अचानक था। सो इसलिए आई कुडन्ट गेट अ रिज़र्वेशन, मैं जो है वो नहीं पा सका, रिज़र्वेशन जो है वो नहीं पा सका। रिज़र्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आरक्षण, या फिर आप बोल लो कि जो सीट आप रिज़र्व करवाते हो रेलवे के अंदर, ठीक है? चाहे स्लीपर की कराओ या एसी क्लास की कराओ, तो उस रिज़र्वेशन की बात हो रही है कि मैं वो रिज़र्वेशन नहीं पा सका। क्योंकि भई 1 दिन पहले नहीं मिल पाता है, ठीक है? तत्काल तो आजकल ट्रेनों में फटाफट बुक हो जाते हैं, तो जनरल से जाना पड़ता है। दैट्स व्हाई, यानी कि इसीलिए, ठीक है, आई टूक अ जनरल टिकट, मैंने ली एक जनरल टिकट ली मैंने, एंड और स्टार्टेड दिस जर्नी, और शुरू कर दी इस जर्नी को, इस यात्रा को जो है मैंने शुरू कर दिया। हिज आईज लिट अप, उसकी आंखें जो हैं वो चमक गई, तो उस लड़के की आंखें जो हैं वो चमक गई। रेडियो जॉकी, ठीक है, तो वो ऐसे सरप्राइज करके बोलते हैं कि रेडियो जॉकी, वाओ, दैट्स अ फैंटास्टिक, यानी कि ये तो बहुत ही शानदार है, फैंटास्टिक है। योर वॉइस विल बी हर्ड ऑल ओवर दिल्ली। ठीक है, तो ये पैसिव में लिखा गया, योर वॉइस, आपकी जो आवाज़ है, विल बी हर्ड, यानी कि वो सुनी जाएगी, ऑल ओवर दिल्ली, यानी कि पूरी की पूरी दिल्ली जो है, ऑल ओवर संपूर्ण जगह, कहाँ पे, दिल्ली, तो पूरी की पूरी दिल्ली जो है उसमें आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। वाओ, दैट्स अ फैंटास्टिक, आप तो रेडियो पे बोलोगे इस हिसाब से। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, मैंने कहा, ब्रो, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू, ये क्या है, बस एक इंटरव्यू है। सिलेक्शन इज स्टिल फार, और सिलेक्शन जो चुनाव जो है वो क्या है, अभी भी फार है, दूर है। तो अभी भी दूर है भाई, इतना मत उड़, तो अभी कहाँ से तू मेरे को रेडियो जॉकी बना रहा है, तो अभी तो इंटरव्यू देंगे, उसके बाद में होगा। हार्स पास्ट, यानी कि हार्स पास्ट, यानी कि घंटे बीते, क्विकली, तेजी से, क्योंकि साथ में कोई पार्टनर जब मिल जाता है बातें करने के लिए, तो घंटे जल्दी से बीतते हैं, तो घंटे बीते जल्दी से। आप जानते हैं, पीपल कनेक्ट, लोग जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, वेरी फास्ट, यानी बहुत ही तेजी से, ड्यूरिंग ट्रेन जर्नीज, के दौरान, ट्रेन जर्नीज यानी कि ट्रेन की, रेल की जो यात्राएं होती हैं, उनके दौरान जो लोग जो होते हैं ना, वो, क्योंकि उनका वही होता है, सामने जो बैठा है उसी से बातें करेंगे, तो बहुत ही जल्दी वो कनेक्ट हो जाते हैं। वी टॉक लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, हमने जो है वो बातें की, लाइक की तरह, ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने जो दोस्त होते हैं उसकी तरह हमने बातें की। इट फेल्ट लाइक, महसूस हुआ, लाइक जैसे कि वी वर ब्रदर्स, कि हम भाई थे, ऐसा महसूस हुआ। शेयरिंग द सेम स्ट्रगल, और साझा कर रहे थे, द सेम स्ट्रगल, एक जैसा ही जो संघर्ष है वो हम साझा कर रहे थे, एंड ड्रीम्स, सपने साझा कर रहे थे, क्योंकि भाई दोनों ही इंजीनियर हैं, तो दोनों का दुख दर्द जो वो लगभग सेम सा ही है, तो दोनों का स्ट्रगल सेम है, तो वो दोनों अपना साझा कर रहे थे। एट नाइट, रात में, द ट्रेन रीच्ड कानपुर, तो वो पटना से चले थे, ठीक है, पटना से उनको दिल्ली जाना है, तो लगभग मिड के अंदर ही कानपुर पड़ता है, तो कानपुर में जंक्शन जो है, तो जब ट्रेन कानपुर जंक्शन पहुंची, सम पैसेंजर्स गॉट डाउन, और जो कुछ यात्री थे वो क्या हो गए, गेट डाउन होता है नीचे उतरना, तो गॉट डाउन, नीचे उतरे, एंड और अ फ्यू सीट्स बिकेम वैकेंट, और जो कुछ सीटें थी वो बिकेम हो गई, वैकेंट हो गई, यानी कि खाली हो गई, उन पे भी कोई बैठा नहीं था, खाली हो गई। वी क्विकली ग्रैब्ड देम, तो हमने क्या किया, जल्दी से जो है ग्रैब कर लिया, हड़प लिया, देम, उनको, तो झट से ले ली, या झट से ऐसे हड़प लिया हमने सीटों को, क्योंकि भाई जनरल में बैठे हो तो सीटें हड़पनी पड़ती हैं वहाँ पे, जैसे ही खाली दिखी बैठ जाओ उसके ऊपर। वी कुडन्ट स्लीप, हम सो नहीं सके, प्रॉपरली, यानी कि उचित ढंग से,
बिकॉज क्योंकि देयर वॉजंट इनफ स्पेस, वहाँ पर नहीं था, ठीक है। देयर जस्ट सब्जेक्ट वॉजंट, नहीं था, इनफ स्पेस, पर्याप्त जगह नहीं थी वहाँ पे, टू लाई डाउन, लेटने के लिए, ठीक है। तो जनरल में तो ऐसे होता है, बैठने की जगह होती है, लेटने की तो नहीं होती है, क्योंकि और भी 4 लोग बैठे होते हैं उस पे। बट लेकिन स्टिल, यानी कि फिर भी इट फेल्ट कंफर्टेबल, लेकिन फिर भी क्या था, कंफर्टेबल था, आरामदायक था, सुकूनदायक था। इट फेल्ट, ये महसूस हुआ सुकूनदायक, आरामदायक। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सो मेनी आवर्स, यानी कि खड़े रहने के बाद में, इतने घंटे खड़े रहने के बाद में थोड़ा आराम लगता। खड़े तो क्या थे, वो तो दरवाजे पे बैठे थे, इन बीच बीच में हो रहे होंगे खड़े। इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय, वी रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए। वी एक्सचेंज्ड आवर मोबाइल नंबर्स, हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, ठीक है। तो एक्सचेंज करने का मतलब होता है कि अदला बदली करना, ठीक है, आदान प्रदान करना। तो हमने अदला बदली किए। और मोबाइल नंबर्स जो होते हैं, ला भाई तेरे मोबाइल नंबर दे दे, ये मेरे ले ले, तो हमने एक्सचेंज किए मोबाइल नंबर्स। एंड और प्रोमिस्ड, वादा किया, टू स्टे इन टच, रहने का, इन टच यानी कि संपर्क में रहने का वादा किया। आई वेंट टू अ नियर बाई होटल, मैं गया, ठीक है, वहाँ से तो विदा हो गए, उसके बाद में मैं गया एक नियर बाई होटल, यानी कि पास ही के एक होटल में गया। फ्रेशन अप, ठीक है, तो फ्रेशन अप, ठीक है, तो फ्रेशन का मतलब होता है कि तरोताज़ा होना, ठीक है। जैसे वॉशरूम वॉशरूम कर लिया, थोड़ा मुंह धो लिया, तो फ्रेशन होता है। तो फ्रेशनड अप यानी कि तरोताज़ा हुआ, एंड और गॉट रेडी, तैयार हो गया, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। व्हेन, जब द इंटरव्यू स्टार्टेड, और जब इंटरव्यू शुरू हुआ, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन, और इंटरव्यू ने क्या किया, पहला ही क्वेश्चन जो है वो पूछा मेरे को। तो क्या पूछा उसने, पहला क्वेश्चन, टेल अस अ स्टोरी ऑफ अ ट्रेन जर्नी, तो बताओ हमको एक स्टोरी बताओ, एक कहानी बताओ, ऑफ अ ट्रेन जर्नी, रेल यात्रा की एक कहानी बताओ। तो देखो, रेडियो जॉकी का जो इंटरव्यू होता है उसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ ऐसा नहीं पूछते हैं, वो देखते हैं कि आप ऑडियंस जो है आपकी, उसको कितना आप पकड़ के रख सकते हो, ठीक है, कितना ध्यान से वो सुने आपको। तो आपको कहानी वहानी तुरंत बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यही पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ, कोई ट्रेन की, कोई जर्नी की कोई कहानी बताओ। तो आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एंड टोल्ड देम, और मैंने कहा उनसे, द सेम जर्नी आई हैड जस्ट लिव्ड, वही यात्रा, आई हैड यानी कि आई हैड जस्ट लिव्ड, यानी कि जो मैंने क्या की थी, बस जी थी अभी, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो ट्रेन से यात्रा करके आया हूँ ना दिल्ली, तो जो मैंने मेरे साथ ट्रेन में हुआ, ठीक है, जो भी मैंने जिया, जो भी मैंने महसूस किया, वो स्टोरी मैंने उनको बता दी कि भाई ऐसे बैठे थे, एक लड़के से बात हुई, फिर हम अंदर आ गए, ठीक है, फिर हमें सीट मिल गई, ऐसे ऐसे करके उसको बता दिया। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली, आफ्टर के बाद में, लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनने के बाद में, द इंटरव्यूअर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, साक्षात्कार जो ले रहा है, सेड, उसने कहा, यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, तुम क्या हो, एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हो। दिस स्टोरी साउंड्स सो रियलिस्टिक, ये जो कहानी है ये प्रतीत होती है, सो रियलिस्टिक, इतनी वास्तविक प्रतीत होती है ये कहानी। तो ऐसा जो है इंटरव्यूअर ने बोला। आई रिप्लाइड सॉफ्टली, मैंने जवाब दिया सॉफ्टली, एकदम धीरे से, एकदम आराम से जवाब दिया। एंड कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से कहा, सर आई कैन क्रिएट स्टोरीज इन रियल टाइम, तो मैं जो हूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ, बना सकता हूँ मैं स्टोरीज, कहानियों को, इन रियल टाइम यानी कि तुरंत, तुरंत ही बना सकता हूँ, एकदम ऑन द स्पॉट बना सकता हूँ। दिस स्किल यानी कि ये जो स्किल है, कैन बी वेरी वैल्यूएबल, यानी कि हो सकता है बहुत ही कीमती, हो सकता है बहुत ही मूल्यवान, हो सकता है फॉर योर रेडियो स्टेशन, आपका जो रेडियो का जो स्टेशन है उसके लिए। कि अब कहानी जो मैंने उसको सुनाई, वो मैंने अपनी ही कहानी सुना दी, ठीक है। उसको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी कहानी बनाता है, उसको नहीं पता ना कि जो मैं स्ट्रगल करके आया वो क्या था। द इंटरव्यूअर लुक्ड इम्प्रेस्ड, ठीक है, तो जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, दिखा इम्प्रेस्ड, यानी कि एकदम प्रभावित दिखा, कि इम्प्रेस हो गया वो पूरी तरह से। आई गॉट सेलेक्टेड, मेरा चयन हो गया। देखो, आई सेलेक्टेड का मतलब होता है कि मैंने चुना किसी चीज को, और आई गॉट सेलेक्टेड का मतलब होता है कि मेरा चयन हो गया, यानी कि मुझे चुन लिया गया, तो मुझे इंटरव्यू में चुन लिया गया। टुडे, आज, दिल्ली लिसन्स टू माई वॉइस, तो जो दिल्ली है, लिसन्स टू माई वॉइस, ठीक है। तो दिल्ली एज ए सिंगुलर लिया गया है, पूरी दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के लोगों की बात हो रही है। लिसन्स, SEIS लगा है इसलिए, और लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, तो लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू माई वॉइस, लिसन टू हर वॉइस, किसी की भी वॉइस हो। तो लिसन्स टू माई वॉइस, सुनता है, मेरी आवाज़ सुनता है, जो दिल्ली है वो आज मेरी आवाज़ सुनती है,
ऑन द रेडियो, रेडियो के ऊपर, एंड और एवरी टाइम, हर बार, आई स्पीक ऑन एयर, जब क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ एयर पे, हवा में जब मैं बोलता हूँ, एयर का मतलब यहाँ पे रेडियो से, ये जब भी मैं रेडियो में बोलता हूँ, आई रिमेंबर कि मैं याद करता हूँ दैट क्राउडेड जनरल कंपार्टमेंट, यानी कि वो भीड़ भाड़ भरा जो सामान्य कंपार्टमेंट था, सामान्य डिब्बा था, उसको याद करता हूँ। द ट्रेन गेट, ट्रेन का जो गेट है उसको याद करता हूँ। एंड और अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी जो लड़का मिला था उसको याद करता हूँ। हु बिकेम अ पार्ट ऑफ माई सक्सेस, यानी कि जो बन गया, अ पार्ट एक हिस्सा बन गया, ऑफ माई सक्सेस स्टोरी, मेरी सफलता की जो कहानी है उसका हिस्सा बन गया, तो उसको मैं याद करता हूँ, ठीक है? उस सारी चीज़ों को मैं याद करता हूँ। तो ऐसे करके जो है वो रेडियो जॉकी जो लड़का जो इंजीनियर है वो बन गया। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आप बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसे ही मज़ेदार 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की हमारी ई बुक है, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। आपको हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं आगे। ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप यहाँ से जो है ये ई बुक्स ले सकते हैं। अब वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग्स के मज़ा थोड़ा कम आता है इंग्लिश सीखने में। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब भीड़ से भरा हुआ, ठीक है? तो क्राउड का मतलब भीड़ होता है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है क्राउडेड। तो फुल ऑफ पीपल, यानी कि पूरी तरह भरा हुआ, पीपल लोगों से, या पैक्ड, पैक्ड बोल सकते हो आप। तो पैक्ड मतलब पूरा बंद हो रखा है वो, ठीक है? यानी कि एकदम खचाखच ठसाठस भरा हुआ है, तो पैक्ड का यूज़ करते हैं। और पैक का यूज़ तो पैकिंग करने के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ये यूज़ होता है, फैक्ट है वो, ठीक है? कंपार्टमेंट इज़ फुली पैक्ड, या कंपार्टमेंट इज़ पैक्ड, यानी कि कंपार्टमेंट डिब्बा जो है वो ठसाठस भरा हुआ है, ठीक है? तो कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा होता है, ठीक है? अ सेपरेट सेक्शन ऑफ अ ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन है उसका क्या है, सेपरेट, यानी कि अलग सेक्शन, भाग होता है एक ट्रेन का। तो ट्रेन जो होती है वो ऐसे अलग-अलग भागों से बनी होती है ना, डिब्बे-डिब्बे लगे रहते हैं आगे, ठीक है? तो वही एक डिब्बा जो है वो कंपार्टमेंट कहते हैं उसको। टाइटली, टाइटली का मतलब होता है कसकर। तो टाइटली का यूज़ कहाँ आया था कि उसने टाइटली जो ट्रेन की टिकट होती है वो उसने पकड़ी हुई थी, होल्डिंग टिकट टाइटली, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव होता है। समथिंग दैट कैन नॉट हैपन, कोई चीज़ जो क्या है नहीं हो सकती, हैपन घटित नहीं हो सकती, ठीक है? वही चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल है। फाइनली मतलब अंत में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और एफर्ट, आफ्टर के बाद में, अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के बाद में, और एफर्ट प्रयास के बाद में। एज, एज का मतलब किनारा होता है। द आउटर बाउंड्री ऑफ समथिंग, यानी कि जो बाहरी जो बाउंड्री होती है, ठीक है? बाउंड्री मतलब सीमा बोल सकते हो, ऑफ समथिंग किसी चीज की, ठीक है? तो वही होती है एज। तो हम लोग कहाँ बैठे थे, हम गेट जो था उसकी एज के ऊपर जो है वो बैठे थे, ठीक है? ऐसा कुछ आया था। लॉस्ट इन थॉट, ठीक है? यानी कि गहरी सोच में डूबा, ठीक है? तो लॉस्ट मतलब खोया हुआ, इन थॉट्स विचारों में खोया हुआ, गहरी सोच में डूबा। थिंकिंग डीपली, सोचना गहराई से, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, तो वही क्या है, लॉस्ट इन थॉट है। रिस्की, रिस्की मतलब जोखिम भरा होता है। इन्वॉल्विंग डेंजर, ठीक है? तो शामिल होना, डेंजर खतरे का शामिल होना, तो वही तो रिस्की है। तो ट्रेन का जो गेट होता है उस पे बैठकर कभी भी यात्रा ना करें, क्योंकि वो क्या है, रिस्की है, क्योंकि उसमें खतरा शामिल है। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे। एट अ लो स्पीड, ठीक है? तो लो स्पीड मतलब कम गति के साथ में, तो कोई चीज कम गति के साथ में वही क्या है, स्लोली, स्लोली है, धीरे धीरे है, ठीक है? डिफरेंस मतलब अंतर होता है, ठीक है? तो अंतर के बारे में बात की हमने कि जनरल डिब्बे में और जो स्लीपर क्लास है उसमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में बात की। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया बेरोजगारी। द स्टेट ऑफ हैविंग नो जॉब, द स्टेट यानी कि वह अवस्था, ऑफ हैविंग होने की, नो जॉब कोई नौकरी नहीं होने की जो अवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। रिजर्वेशन आरक्षण होता है, ठीक है? एडवांस बुकिंग ऑफ अ सीट, ठीक है? यानी कि पहले से ही बुक करी हुई हो सीट की, जो बुकिंग होती है पहले से ही, उसी को रिजर्वेशन कहते हैं।
जर्नी यात्रा होती है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यात्रा करना एक स्थान से, वन प्लेस से अनदर दूसरे स्थान पर, तो वो क्या है, वो जर्नी है। सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, ठीक है। हैपनिंग क्विकली विदाउट वार्निंग, घटित होना क्विकली, जल्दी से, तेजी से, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के, तो वो क्या हो गया, वो चीज़ सडन हो गई, ठीक है। एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वेकेंट मतलब खाली होता है। नॉट ऑक्यूपाइड यानी कि जो क्या नहीं है, ऑक्यूपाइड नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई है नहीं, कोई उसका मालिक नहीं है, कोई बैठा हुआ नहीं है, तो वो ऑक्यूपाई नहीं है, तो वो क्या है, वो चीज़ वेकेंट है। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब होता है झट से पकड़ा, ठीक है, या फिर इसको हड़पना भी बोलते हैं, एकदम हड़प लिया आपने किसी चीज़ को, एकदम हथिया लिया, ठीक है। तो टू क्विकली, ठीक है, टू क्विकली यानी कि बहुत ही, सॉरी, टुक क्विकली लेना, क्विकली तेजी से लेना किसी चीज़ को, ठीक है। तो टेक क्विकली तेजी से लेना होता है, टुक क्विकली तेजी से लिया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में चल रहा है ना, ग्रैब्ड, ये तो, हाँ, वर्ब तो ग्रैब ही होती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर पास्ट में आई थी। एक्सचेंज्ड आदान प्रदान करना, अदला बदली करना आप बोल सकते हो। गेव एंड रिसीव्ड, ठीक है, देना या दिया और प्राप्त किया, म्यूचुअली यानी कि आपस में, ठीक है। तो आपस में करते हैं ना कि एक्सचेंज किया मोबाइल नंबर, तो म्यूचुअली किया ना, आपस में एक दूसरे की सहमति थी उसमें, तो एक्सचेंज्ड। इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार होता है। अ फॉर्मल मीटिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, एक औपचारिक मुलाकात होती है फॉर अ जॉब, एक नौकरी के लिए, तो वो इंटरव्यू है। रियलिस्टिक वास्तविक, तो स्टोरी जो उसको सुनाई इंटरव्यूअर को, वो कैसी लगी, रियलिस्टिक लगी, वो वास्तविक लगी। अपियरिंग रियल और ट्रू, अपियरिंग यानी कि प्रतीत होना, रियल वास्तविक, और ट्रू यानी कि सत्य प्रतीत होना, वही चीज क्या होती है, रियलिस्टिक होती है वो। इम्प्रेस्ड प्रभावित, फीलिंग एडमिरेशन, ठीक है, महसूस करना, एडमिरेशन प्रशंसा, ठीक है, खुशी टाइप में आप बोल सकते हो कि मतलब उस सामने वाले की बातें जो होती है वो आपको बड़ाई वाली लगी, ठीक है, तो वैसा ही इम्प्रेस्ड हो गया, प्रशंसा, ठीक है। सेलेक्टेड, देखो सेलेक्टेड चुना गया, चूजन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, तो जो चुना गया फ्रॉम अदर्स, दूसरों में से चुना गया, तो वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या, आई गॉट सेलेक्टेड, मेरा चयन हो गया। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है। अ पर्सन एक व्यक्ति, यू डू नॉट नो जिसे आप क्या हो, नहीं जानते, वही क्या है, स्ट्रेंजर है, अजनबी है, अनजान है। तो इसके साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।